बीपीएससी टीआरई 3.0 ट्रेनिंग के में आपका क्या कुछ यहाँ पर जो 2 सप्ताह का जो आवासीय ट्रेनिंग है उसमें क्या कुछ होने वाला है। आवासीय होगा, उसके बाद जब हम बात करते हैं आपके 1 सप्ताह स्कूल से टैग किया जाना जिसमें आप शिक्षण कार्य करते हैं, उन सभी के संबंध में संदर्भ में अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक हमने प्लेलिस्ट बना रखी है बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग 2024 के नाम से, उसे एक बार आप ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से रखने हैं, क्या कुछ आपको तैयारी करनी है, कुछ मिस्टेक्स है, कुछ गलतियाँ हैं तो आपको उनमें सुधार कैसे करना है, सब चीज़ें A to Z हमने बताई हुई हैं। एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पर जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं उसका जो बेस है, जो आधार है, वो है टीआरई 1 टीआरई 2। जो भी बीपीएससी टीआरई 1 में प्रक्रिया हुई है, टीआरई 2 में हुई है, उसी को आधार मान करके हम यहाँ पर चल रहे हैं। टीआरई 3 में आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि आपने देखा टीआरई 1 में जैसे रिजल्ट आया उसके 2 दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गया। टीआरई 2 में भी कुछ ऐसे ही स्थिति थी, लेकिन टीआरई 3 में लगभग 1 महीने बाद डीवी की डेट दी हुई है, वो भी टेंटेटिव डेट है, मतलब उनमें चेंज भी हो सकता है। अब आपको हम बता दें कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो सबसे पहले 2 सप्ताह का जो है आवासीय प्रशिक्षण होगा। इसे ट्रेनिंग बोलते हैं। आप प्रशिक्षण लेंगे। प्रशिक्षण में क्या होता है ये ऑलरेडी हमने वीडियो में बताया हुआ है, आप उसी प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। इसमें आपका आवासीय होता है। आप बहुत ज़्यादा कुछ गंभीर समस्या है, कोई परीक्षा है या कुछ और चीज़ है तो ही आपको ऐसे में छुट्टी मिल सकती है। इसके रिगार्डिंग आपको जहाँ भी आपकी ट्रेनिंग होगी वहाँ पर आपको अथॉरिटी से बात करनी होगी, तभी आपको छुट्टी दिया जाएगा। अदरवाइज़ आप निकल भी नहीं सकते, शाम को भी अपने घर नहीं जा सकते। आवासीय मतलब वहीं रह करके ही आपको ट्रेनिंग करना है। शेड्यूल मैंने बताया हुआ है, सुबह 5 बजे से लेकर के शाम को 7 से 7:30 बजे तक ट्रेनिंग का है। योगा से लेकर के, योगा सेशन से लेकर के सब कुछ आपका लगातार चलता रहता है। वहाँ पर अगर आप एब्सेंट होते हैं तो जुर्माना भी है, विभागीय कार्यवाही भी है। चूँकि आपकी नौकरी नई है तो आपकी नौकरी भी जा सकती है शुरुआत में, इस बात को याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं 1 सप्ताह जो है खुद से मैंने लिखा लेना पड़ेगा रूम, देखिए, या फिर बीआरसी में जो है आपको जगह मिलेगी। देखिए, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। आप जहाँ भी डाइट है, बायट है, सीटीई है, ये सब सेंटर्स होते हैं जहाँ पर आप ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पर आप प्रशिक्षण लेते हैं। 2 सप्ताह के बाद ये आपको जो भी बीआरसी होगा उसमें ये क्या करेंगे, उनके उसमें नियरेस्ट होगा या जहाँ कहीं भी होगा उस ज़िले में बीआरसी से एक ये अटैच कर देंगे, आपको वहाँ पर बीआरसी भेज देंगे। आपको वहाँ से निकल करके बीआरसी जाना है। बीआरसी क्या करेगा, आपको अपने जो भी स्कूल है उस बीआरसी से अटैच, वहाँ पर आपको 1 सप्ताह के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजेगा। अब उसमें क्या है, 2 चीज़ें हैं। अगर ट्रेनिंग के लिए स्कूल में भेज रहा है तो एक चीज़ ये है कि आप रूम बाहर से लेकर के आप रहें या फिर अपना जो भी काम है वो करें। दूसरी बड़ी चीज़ है, अगर आप टाइमली बीआरसी पर पहुँच जाते हैं तो बीआरसी में ही आपको जो है जब हम रहने की व्यवस्था की बात करें, खाने की व्यवस्था तो नहीं होती है, वो आपको बाहर से देखना पड़ेगा, लेकिन बीआरसी में आपको रहने की व्यवस्था मिल सकती है, हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको पहले पहुंचना होगा, बात करनी होगी, और बहुत कम संभावना होती है कि बीआरसी में कोई रह करके फिर उसके बाद काम करे। सबको रूम लेना ही पड़ता है जो 1 सप्ताह का स्कूल टैग होता है, ये बात याद रखिएगा। और उसमें आपका कहीं भी दूर दराज इलाके में, नदी किनारा हो सकता है, पहाड़ी इलाका हो सकता है, कहीं भी आपको रहना पड़ सकता है। जैसे अगर हम अपनी बात करें टीआरई 1 में, जब हमारा समय था स्कूल टैग में, तो जो एक हम अगर रूम को लेकर के रहने की बात करें तो मुर्गी बाड़ा आप समझते होंगे, जहाँ मुर्गी पालन होता है, उसी में ही एक रूम बना हुआ था। उसी में हम 2-3 जो है ट्रेनिंग उसमें रह रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस प्रकार की थी। इसके लिए आप अपने आप को पहले से रेडी रखिएगा। बाकी इनमें परिवर्तन भी हो सकता है, जैसा कि मैंने बोला, जो भी चेंज होगा हम आपको अवगत कराते रहेंगे, बताते रहेंगे। शुक्रिया आप सभी का।